हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है टैक्स प्लानिंग, टैक्स एवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स एवेजन क्या है और टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। अगर बात करें टैक्स प्लानिंग की, टैक्स एवेजन और टैक्स अवॉइडेंस, ये सब क्या है? मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग टैक्सेस, यानी टैक्स को कम करने के मेथड्स होते हैं। पहला टैक्स प्लानिंग, टैक्स एवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। अब बारी बारी सबके बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले टैक्स प्लानिंग। मैंने आपको बताया कि टैक्स प्लानिंग क्या है, इज ए मेथड ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स। टैक्स को कम करने का मेथड होता है। अब टैक्स को कम कैसे किया जाएगा? बाय अवेलिंग और टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ टैक्स एग्जम्पशन। एग्जम्पशन का मतलब होता है जैसे सेक्शन 10 में जो इनकम होती है, यानी ऐसी इनकम जो कंप्लीटली एग्जम्प्ट होती यानी टैक्स फ्री होती है, जो आपकी टोटल इनकम का पार्ट होती नहीं। डिडक्शन जो सेक्शन 80C टू 80U होते हैं, जैसे मान लो पीपीएफ में इन्वेस्ट कर दिया तो उसमें डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80C के तहत। तो एडवांटेज ली जाती है एग्जम्पशन की, डिडक्शंस की, रिबेट मिलती है, टैक्स में से छूट मिल जाती है, सेक्शन 87A में मिलती है। इसके अलावा अलाउंसेस एंड अदर बेनिफिट और रिलीफ्स। तो कहने का मतलब यह है कि टैक्स प्लानिंग एक ऐसा मेथड है टैक्स कम करने का जिसके द्वारा टैक्स एग्जम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट, अलाउंस और बेनिफिट्स जो होते हैं एज पर लॉ, एज द प्रोविजन ऑफ लॉ, उनकी एडवांटेज लेके टैक्स को कम किया जाता है। ये होता है टैक्स प्लानिंग। एक सिंपली मैं एग्जांपल दूं तो अगर पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर डिपॉजिट किया मनी, तो उसकी डिडक्शन ले सकते हैं सेक्शन 80C के तहत। ये एज पर प्रोविजन ऑफ लॉ है, इसको बोलते हैं टैक्स प्लानिंग। उसके बाद आता है टैक्स एवेजन। एवेजन का मतलब होता है टैक्स चोरी करना। टैक्स एवेजन भी क्या है? एक मेथड है टैक्स को कम करने का। इट्स ए मेथड ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स बाय यूजिंग इलीगल मीन्स। यहाँ पर जो साधन यूज किए जाएंगे टैक्स को कम करने के टैक्स एवेजन में, वो इलीगल होते हैं, यानी एक तरह से इलीगल, कानून को फॉलो नहीं किया जाता, कानून को तोड़ा जाता है। इसमें शामिल है इट इन्वॉल्व्स एलिमेंट्स ऑफ डिसीट, मतलब एक तरह से धोखा होता है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, जो फैक्ट्स है उनको अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं किया जाता है, यानी उनको मिस रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग कैलकुलेशन, यानी अकाउंटिंग कैलकुलेशन भी गलत तरीके से दिखाई जाती है। जैसे एक एयर कंडीशनर है जो फिटेड है एट द रेजिडेंस ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर के रेजिडेंस पे एयर कंडीशन यानी एसी को फिट किया गया है, तो ये एक फर्नीचर माना जाएगा और इस पर चार्ज किया जाएगा डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से। लेकिन हुआ क्या कि एयर कंडीशनर वैसे तो डायरेक्टर के रेजिडेंस पे फिट हुआ है, लेकिन उसको दिखाया गया फैक्ट्री प्लांट, यानी फैक्ट्री में एक प्लांट के रूप में, जहाँ पर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है वो 15% चार्ज होता है। तो यहाँ पर हुआ डायरेक्टर के रेजिडेंस पे, पर दिखाया फैक्ट्री में एज ए प्लांट, उस पर चार्ज कर लिया डेप्रिसिएशन 15%। तो 15% चार्ज कर लिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज हुआ। एक्स्ट्रा चार्ज होने से क्या हुआ? डेप्रिसिएशन जब एक्स्ट्रा चार्ज होगा तो इससे प्रॉफिट कम हो जाता है। वो कॉमन सी बात है, जब प्रॉफिट कम हो जाएगा टैक्स कम हो जाएगा। तो और एग्जाम्पल देखिए, फेल टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स में, फॉल्स एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट, गलत एंट्री कर दी बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? टैक्स एवेजन के एग्जाम्पल। उसके बाद थर्ड है टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स से बचना। टैक्स अवॉइडेंस भी एक मेथड होता है टैक्स को कम करने का बाय यूजिंग लूप होल्स इन द लॉ, यानी जो इनकम टैक्स लॉ के अंदर जो लूप होल्स होते हैं, जो कमियां हैं, उन कमियों का फायदा उठाकर टैक्स कम किया जाता है। यहाँ पर जो इनकम है उसको शिफ्ट किया जाता है, यानी उसको ट्रांसफर किया जाता है इनकम को किसी और के पास। मान लो कोई इनकम एक ही है, ए ने अपनी इनकम अपने माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दी, एक तरह से टैक्स बचाने के पर्पज से।
तो ये थे एक तरह से बेसिक मीनिंग बताया मैंने आपको कि टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स एवेजन क्या है और टैक्स अवॉइडेंस। अगर डिटेल में कोई वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि इस पे वीडियो बनाने की। ओके, थैंक यू।